दोस्तों आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है मूनफॉल। एक 2022 में आने वाले साइंस फिक्शन मूवी है। दोस्तों मूवी की शुरुआत में हमें दिखाई जाता है कि दो एस्ट्रोनॉट एक सैटेलाइट को रिपेयर कर रहे होते हैं और स्पेसक्राफ्ट के अंदर से उनको कमांड कर रही थी उनके साथी जोसिंडा फॉलर यानी जो। उनका काम सब ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक से उन सभी का कम्युनिकेशन सिस्टम कट हो जाता है। ब्रायन अपनी तरफ एक अजीब सी चीज को आते हुए देखता है। एक छोटे छोटे नैनो साइज क्रिएचर होते हैं और ये क्रिएचर उनसे और उनके सैटेलाइट से जोर से टकराते हैं और यहाँ पर ब्रायन अपने पार्टनर से अलग हो जाता है। ब्रायन का पार्टनर यहाँ पर ब्रायन से और स्पेसक्राफ्ट से काफी दूर जाता है और यहाँ पर ब्रायन किसी तरह जो के शटल तक पहुँच जाता है और ब्रायन को पता चलता है कि जो यहाँ पर बेहोश हो चुकी है। यहाँ पर ब्रायन अपने पार्टनर से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यहाँ पर यह कोशिश नाकाम हो जाती है। यहाँ पर ब्रायन का पार्टनर उसे नहीं मिल पाता और ब्रायन अपनी बची साथी जो को अर्थ की तरफ ले जाने की सोचता है और यहाँ पर चांद पर ये छोटे छोटे नैनो साइज क्रिएचर एक बड़ा सा होल बना रहे होते हैं और यहाँ पर अचानक से कहानी शिफ्ट हो जाती है 18 महीने बाद। यहाँ पर हम ब्रायन के वाइफ को देखते हैं जो टीवी पर सुनती है कि नासा वालों ने ब्रायन को निकाल दिया है। जो घटना स्पेस में हुई थी उसकी वजह से ब्रायन की वाइफ ब्रायन से डिवोर्स ले चुकी थी और उसकी वाइफ अपने बेटे सोनी को लेकर दूसरे कंट्री शिफ्ट होने वाली थी, क्योंकि इस इंसिडेंट के बाद से उनके पास रहने के लिए घर तक नहीं था। और यहाँ पर फिर एक बार मूवी की कहानी शिफ्ट होती है 10 साल बाद। यहाँ पर हम डॉक्टर केसी हाउसमैन को देखते हैं जो मून पर होने वाली अजीबोगरीब घटनाओं को इकट्ठा कर रहा था और उसको मून के ऑर्बिट में कुछ हलचल दिख रही थी। अब केसी हाउसमैन जल्द ही नासा कॉल करता है और कहता है मुझे नासा के डायरेक्टर से बात करनी है और यहाँ पर जो को भी नासा से कॉल आती है और वो अपने काम पर निकल जाती है। जो जब नासा पहुँचती है तभी उसको मून के अजीबोगरीब एक्टिविटी के बारे में बताया जाता है और जो को बताया जाता है कि मून अपनी ऑर्बिट से निकलता जा रहा है और वो लोग मून के मेर क्रिसियम हिस्से में कुछ अजीबोगरीब हिस्से को देखते हैं। और यहाँ पर केसी की बातों को नासा वाले मान नहीं रहे थे और केसी को पता चलता है कि आज एस्ट्रोनॉट डे है और केसी उस जगह पहुँच जाता है जहाँ पर एस्ट्रोनॉट डे मनाया जा रहा था। लेकिन जब केसी वहाँ जाता है तो देखता है कि वहाँ पर सिर्फ बच्चे थे और केसी मून के बारे में उन बच्चों को लेक्चर दे रहा था। ठीक उसी समय वहाँ पर ब्रायन आ जाता है जो असल में उन बच्चों को लेक्चर देने वाला था। केसी वहाँ पर ब्रायन को मिलता है और मून की सभी घटनाओं के बारे में बताता है कि मून अपनी ऑर्बिट से निकलता जा रहा है, मगर ब्रायन उसकी बातों को मजाक समझ लेता है। केसी ब्रायन को बहुत समझाने लगता है, लेकिन ब्रायन को वो सब एक मजाक ही लग रहा था। ब्रायन गुस्से में आकर गार्ड्स को बुलाकर केसी को बाहर निकालने को कहता है और ये गार्ड केसी को ले जाते हैं, मगर वो अपनी सभी इन्फॉर्मेशन ब्रायन की तरफ फेंक देता है। और यहाँ पर दूसरी तरफ ब्रायन को अपनी वाइफ की कॉल आती है। वो उसको कहती है कि उसका बेटा कार चलाते समय ड्राइविंग लाइसेंस न होने की वजह से पुलिस से पकड़ा गया है और उसके गाड़ी से काफी सारे ड्रग्स भी बरामद हुए हैं। और यहाँ पर कोर्ट में ब्रायन अपने बेटे को छुड़ाने जाता है, मगर कोर्ट का जज केस को पोस्टपोन कर देता है क्योंकि ब्रायन जज से कहता है कि अपने बेटे को वो छोड़ दे। और हम यहाँ पर दूसरी तरफ देखते हैं केसी अपने मॉम से यहाँ पर मिलने जाता है। केसी की मॉम को एक गंभीर बीमारी थी। केसी हाउसमैन की मॉम शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस की शिकार हो चुकी थी, यानी अब उनको कुछ भी याद नहीं रहता। मगर केसी की मॉम को केसी पर बहुत विश्वास है और केसी के डिस्कवरीज पर भी। यहाँ पर केसी की मॉम केसी को कहते हैं दुनिया को एक दिन तुम यकीन दिलाओ कि तुम्हारी कोई भी इंफॉर्मेशन गलत नहीं है। यहाँ पर दूसरी तरफ हम नासा के ऑफिस में देखते हैं। यहाँ पर नासा में काम करने वाले कुछ कर्मचारी जो को बताते हैं और उनके डायरेक्टर को बताते हैं कि हमारे पास कुछ ही हफ्ते बाकी है, नहीं तो मून जल्द ही अर्थ से टकरा जाएगा। जो उनके डायरेक्टर से कहते हैं कि इनका कोई ना कोई सोल्यूशन हमें देखना होगा और चांद पर जाकर ये बड़ा सा छेद क्या है और इसके बारे में पता लगाकर चांद पर हमें जाना होगा, नहीं तो चांद के छोटे छोटे टुकड़े आकर अर्थ पर गिर जाएंगे और सभी इंसानियत खत्म हो सकती है। मून अपने ऑर्बिट से बाहर आ चुका है और ये अब न्यूज मीडिया पर पहुंच चुकी होती है। और यहाँ पर दूसरी तरफ ब्रायन भी अदालत में टीवी पर देखता है कि यहाँ पर मून अपनी ऑर्बिट से बाहर चला जा रहा है। वहाँ पर ब्रायन की वाइफ अपने एक्स हस्बैंड के साथ अपने बच्चों को लेकर यहाँ से निकलने वाली थी, मगर ट्रैफिक की वजह से कोई भी नहीं जा सकता था। अब यहाँ पर नासा और कुछ यूरोपियन एजेंसीज इस मिशन को स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर अर्थ पर हलचल मची हुई होती है और सभी की हालत गंभीर हो जाती है। सभी यहाँ से वहाँ भागने और दौड़ने लगते हैं। तभी ब्रायन इसी बात को सीरियस होकर जब केसी ने उसकी तरफ कुछ कागज फेंके थे उस कागज को ढूंढने जाता है। अब यहाँ पर ब्रायन केसी के पेपर्स को पढ़ने लगता है और केसी की वेबसाइट पर जाता है। तभी वहाँ पर केसी का एक वीडियो वहाँ उसे मिलता है और वो वीडियो ब्रायन देखता है। और यहाँ पर दूसरी तरफ नासा अपना एक स्पेसशिप मून पर भेज देता है और वहाँ पर बड़े गड्ढे को वो ढूंढ रहे थे। आखिरकार उन्हें वो बड़ा गड्ढा मिल जाता है और उसी गड्ढे में एक क्रॉक को वहाँ पर डाल देते हैं। और यहाँ पर दूसरी तरफ ब्रायन केसी से मिलता है और उससे पूछता है कि तुम्हें ये सब चीजें कैसे पता है। केसी बताता है कि वो सालों से अर्थ और स्पेस पर रिसर्च कर रहा है और स्टडी कर रहा है। उसे स्पेस के बारे में जानना बहुत अच्छा लगता है और वो ब्रायन को बताता है कि मून के पावर कोर को कुछ हुआ है, इसलिए मून अपने ऑर्बिट से काफी दूर जाता जा रहा है। और यहाँ पर ये क्रॉक नासा वालों ने डाला हुआ था
ये 24-25 किलोमीटर नीचे आकर रुक जाता है और वहाँ से अपने आप ऊपर आने लगता है और अचानक से वो छोटे छोटे नैनो साइज क्रिएचर उस गड्ढे से बाहर निकलते हैं और उस शटल पर अटैक कर देते हैं और ये छोटे छोटे नैनो साइज क्रिएचर पूरे ग्रुप को मार देते हैं और यहाँ पर जो बड़े परेशानी में पड़ जाती है। और अब यहाँ अर्थ पर मून की ग्रेविटी बढ़ने की वजह से समंदर का पूरा पानी यहाँ पर शहरों में घुसने लगता है और यहाँ पर बड़े बड़े शहर डूबने लगते हैं और यहाँ पर केसी और ब्रायन जिस जगह पर थे वहाँ भी पानी घुस जाता है और ब्रायन किसी तरह केसी को यहाँ से पानी से बचा देता है और यहाँ पर नासा का डायरेक्टर ये सब देखकर बहुत ही डर जाता है और डरने की वजह से अपने फैमिली को फोन कर कर बताता है कि उसकी फैमिली यहाँ से तुरंत ही निकल जाए। जो जब उस डायरेक्टर को देखती है तो उसे कह देगा तुम यहाँ से भाग जाओगे क्योंकि पूरी अर्थ यहाँ पर संकट में है। अगर तुम यहाँ से भाग जाओगे तो मिशन को डायरेक्ट कौन करेगा। और जो उसे कहती है तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। यहाँ पर नासा का डायरेक्टर जो से कहता है तुम्हें नासा के बारे में बहुत कुछ जानना है तो तुम जाकर एक आदमी से मिलो। नासा का डायरेक्टर जो को उस आदमी का पता देता है और वहाँ पर जाने के लिए कहता है और यहाँ पर जो उस आदमी से मिलने जाती है जिसके बारे में नासा के डायरेक्टर ने उसे बताया था। वहाँ पर जाकर जो कुछ पुराने रिकॉर्डिंग को चेक करती है जो एक रिकॉर्डिंग में उन्हीं नैनो क्रिएचर्स को देखती है और जो वहाँ पर एक आदमी होल्डर फील्ड से मिलती है और वो आदमी जो को 1969 की कुछ बातें बताता है। वो बताता है कि मून पर ये छोटे छोटे क्रिएचर्स बहुत सालों से रह रहे हैं और उन क्रिएचर्स के बारे में सभी कुछ जो को बता देता है। जो इसके बारे में मिलिट्री से बात करती है जहाँ पर जो का एक्स हस्बैंड भी था लेकिन वो जो की एक भी बात नहीं सुनता और ना ही मिलिट्री वाले उसकी बात सुनते हैं क्योंकि यहाँ पर मिलिट्री न्यूक्लियर पावर से मून को डिस्ट्रॉय करने निकल पड़ी थी। लेकिन इन सभी चीजों से अर्थ को भी काफी खतरा हो सकता है। यहाँ पर जो का हस्बैंड भी उसे कहता है कि तुम सभी को यहाँ से चले जाना चाहिए, यहाँ पर रहना बड़ा ही खतरनाक है। यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है ब्रायन और केसी पर। यहाँ पर केसी ब्रायन को कहता है कि तुमने स्पेस में एलियन टेक्नोलॉजी को देखा था। ब्रायन केसी को कहता है कि उन्हीं एलियंस ने मेरे दोस्त की भी जान ले ली और उसकी वाइफ और उसका बेटा भी उससे अलग हो गया। और अब जो को यहाँ पर याद आता है कि होल्डर फील्ड ने उसको एक डिवाइस के बारे में बताया था, उसको EMP डिवाइस भी कहा जाता है और उसी डिवाइस से उन नैनो क्रिएचर्स को मारा जा सकता है। और वो सारी बातें जो अपने एक्स हस्बैंड को बता देती है। दूसरी तरफ नेशनल सिक्योरिटी वाले लोग ब्रायन को अपने यहाँ लेने आते हैं और यहाँ पर ब्रायन किसी के साथ वहाँ से निकलता है और वहाँ पर जाकर वो जो से मिलता है। जो मून की वही रिकॉर्डिंग ब्रायन को दिखा देती है जो एक बड़ा सा छेद मून पर है। जो दूसरी भी फुटेज यहाँ पर ब्रायन को दिखाती है कि वहाँ पर कुछ एस्ट्रोनॉट्स को उन नैनो क्रिएचर्स ने मारा था। और यहाँ पर कैसे उन लोगों को बताता है कि ये क्रिएचर्स मून के साथ वहाँ पर कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, शायद मून को उन क्रिएचर्स ने ही बनाया है, ऐसा कैसे उन सभी को कहता है। जो यहाँ पर ब्रायन को कहते हैं कि अगले मिशन के लिए वहाँ पर ब्रायन की जरूरत होगी मगर ब्रायन को उसके बदले में कुछ चाहिए। और यहाँ पर शेल्टर से एक स्पेसक्राफ्ट को बाहर निकाला जाता है जो कि मून पर जाएगा। वहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी EMP डिवाइस को लेकर आती है जिससे उन छोटे छोटे नैनो क्रिएचर्स को मारा जा सकता है। ब्रायन ने यहाँ पर जो को मांगा था कि उसके बदले में उसके बेटे को जेल से छुड़ा दे। यहाँ पर ब्रायन, जो, केसी और सभी नासा वाले एस्ट्रोनॉट्स एक प्लान को डिस्कस कर रहे होते हैं और तभी वहाँ पर ब्रायन का बेटा सोनी आ जाता है और तभी ब्रायन अपने बेटे सोनी को देखकर बड़ा ही खुश हो जाता है। अब जहाँ से इस शटल को लॉन्च किया जाने वाला था वहाँ पर एक बड़ा सा अर्थक्वेक आने लगता है और सभी चीजें इधर की उधर होने लगती है। और यहाँ पर केसी मून के कुछ एक्टिविटी के बारे में पता लगाता है। यहाँ पर अर्थक्वेक आने की वजह से उनका शेल्टर भी खराब हो जाता है। उस शेल्टर का एक इंजन खराब हो जाता है और अब यहाँ पर कुछ भी नहीं हो सकता। जो यहाँ पर सभी काम करने वाले लोगों को ऑर्डर दे देती है कि सभी यहाँ से कोलोराडो चले जाए और वहाँ पर जाकर एक बंकर में छुप जाए। और यहाँ पर केसी जो को बताता है कि मून का ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा ही कुछ बढ़ रहा है और हमें जल्द से जल्द इस मिशन को पूरा करना होगा। मगर जो यहाँ पर बताते हैं कि मिशन ओवर हो चुका है क्योंकि अर्थक्वेक आने की वजह से उनका शेल्टर खराब हो चुका था। और यहाँ पर जो ब्रायन के पास जाती है और उसे कहती है कि स्पेस में हम दोनों ही जाएंगे और जो कहते हैं कि तुम शेल्टर को उड़ाओगे और मैं तुम्हें नेविगेट करूंगी। लेकिन उनको एक और फ्लाइट इंजीनियर की जरूरत थी जिसके लिए वो केसी से हेल्प मांगते हैं। केसी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसका सपना था कि उसे एक एस्ट्रोनॉट बनना था और यहाँ पर केसी का सपना सच होने वाला था। यहाँ पर ब्रायन जो और केसी से कहता है कि रेडी हो जाओ। यहाँ पर दूसरी तरफ जो और ब्रायन अपने बच्चों से मिलने लगते हैं और मिशन जाने से पहले वो अपने बच्चों से गुड बाय कहते हैं। अब ब्रायन का बच्चा सोनी और जो के बच्चे यहाँ पर गाड़ी में बैठकर कोलोराडो निकल जाते हैं। यहाँ पर केसी भी अपने मदर को एक गुड न्यूज देता है कि उसका बचपन का सपना सच हो गया है और वो स्पेस में जा रहा है। और वहाँ पर कुछ वर्कर्स केसी के मॉम को लेकर जाते हैं ताकि वो सेफ रहे। और केसी उसे कहता है कि मेरी मदर का अच्छे से ख्याल रखना। यहाँ पर ये तीनों शेल्टर के अंदर घुसने वाले थे लेकिन उनकी तरफ एक बड़ा सा ग्रेविटेशनल फोर्स आ रहा है। उसकी ग्रेविटी बढ़ने की वजह से वो सब कुछ अपनी तरफ खींच रहा है और एक बड़ी सी लहर उनके स्पेसक्राफ्ट की ओर आ रही थी। और यहाँ पर किसी तरह जो और ब्रायन अपने स्पेस शटल को लॉन्च कर देते हैं मगर यहाँ पर उनका शटल हिलने लगता है और यहाँ पर रेड अलार्म बजने लगता है मगर वो किसी तरह स्पेस में पहुंच जाता है। दूसरी तरफ यहाँ पर सोनी जो कि एक्स हस्बैंड को कॉल करता है, कहता है कि वो लोग कोलोराडो निकल चुके हैं और बंकर के अंदर जाने के लिए
वहाँ पर उसकी जरूरत होगी, तभी उन्हें अंदर आने दिया जाएगा। और यहाँ पर दूसरी तरफ ब्रायन और जो EMP डिवाइस में फ्यूल भर देते हैं और मून की तरफ देखते हैं। वो बहुत तेजी से अर्थ की तरफ बढ़ रहा था। दूसरी तरफ हम यहाँ पर ब्रायन के बेटे सोनी को देखते हैं, जिसकी गाड़ी को कुछ 3 गुंडे वहाँ पर रोक लेते हैं और वो लोग उसकी गाड़ी को वहाँ से लेकर चले जाते हैं। और अब यहाँ पर मून के कुछ छोटे छोटे टुकड़े अर्थ पर बड़े तेजी से गिरने लगते हैं। अब मून कुछ ज्यादा ही ग्रेविटी की वजह से अपनी तरफ सब खींचने लगता है। यहाँ पर जो ब्रायन और केसी मून में पहुंच जाते हैं और यहाँ पर ब्रायन EMP डिवाइस को मून के होल के करीब लाता है ताकि उस होल में इस EMP डिवाइस को छोड़ा जा सके। और यहाँ पर ब्रायन उस डिवाइस को एक्टिवेट कर अपने स्पेस शटल में आ जाता है और तीनों वहाँ से देखते हैं कि वो नैनो क्रिएचर्स अपने होल से बाहर निकल चुके हैं और उस डिवाइस के आसपास घूमने लगते हैं। फिर वो क्रिएचर्स अचानक से उनके शटल की तरफ बढ़ने लगते हैं। तो यहाँ पर तीनों ही बड़े घबरा जाता है और यहाँ पर ब्रायन अपने शटल में केसी का फोन ऑफ कर देता है, यानी उसे फोड़ देता है, जिससे वो क्रिएचर्स वहाँ से चले जाता है और वो बाल बाल बच जाता है। ब्रायन यहाँ पर बताता है कि मिलिट्री के लोग मून को रोकने के लिए बम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन ब्रायन को यहाँ पर डर था, अगर ऐसा हुआ तो यहाँ पर भर भर के रेडिएशन निकलने लगेंगे। लेकिन इससे पहले ब्रायन को कुछ करना होगा। ब्रायन यहाँ पर उन लोगों को कहता है कि उनके पास सिर्फ 2 घंटे का समय है। दूसरी तरफ हम यहाँ पर देखते हैं ब्रायन के वाइफ का एक्स हस्बैंड यहाँ पर सोनी और उनके बच्चों को ढूंढ लेता है और वो उनको वहाँ से सेफ जगह पर लेकर जाता है। और यहाँ पर सोनी उनको बताता है कि ब्रायन वहाँ पर ऊपर स्पेस में है। यहाँ पर रेडियो में एक न्यूज चल रही थी कि उनको वहाँ से एक जगह खाली करनी होगी क्योंकि ये जगह सेफ नहीं है। सोनी उन लोगों से बताता है कि कोलोराडो में एक बंकर है, वहाँ पर जाकर हमें छुपना होगा। और यहाँ पर दूसरी तरफ ब्रायन, जो और केसी मून के होल के अंदर जाने लगते हैं और उनका स्पेस शटल और वो तीनों लोग कुछ अजीब सी जगह पर पहुँच जाता है। इलेक्ट्रॉनिक लाइट बंद करते ही वो नैनो क्रिएचर्स जाग जाता है। यहाँ पर नीचे अर्थ पर सोनी और कुछ लोग ऑक्सीजन सिलेंडर को इकट्ठा कर रहे थे ताकि ऑक्सीजन की कमी ना पड़े, मगर वहाँ पर अचानक से वही तीनों लोग आ जाते हैं और उनसे वो ऑक्सीजन सिलेंडर छीनने की कोशिश करते हैं, मगर वहाँ पर सोनी किसी तरह उन लोगों को बचा लेता है। वहाँ पर केसी बहुत ही खुश हो जाता है कि उसकी सारी इंफॉर्मेशन बराबर थी और वो गलत नहीं था। और तीनों चमकते हुए एक कोर के पास पहुँच जाते हैं और यहाँ पर जो डिटोनेटर दबाने को तैयार हो जाती है और अचानक से वहाँ पर नैनो क्रिएचर्स आ जाता है और उन पर अटैक करने लगते हैं, मगर वहाँ पर अचानक से एक ग्रीन लाइट आती है और उनके शटल को अंदर खींच लेती है। शायद यहाँ पर कोई ऐसा था जो इन तीनों को यहाँ से बचा लेता है। अब यहाँ पर ये तीनों ही बेहोश हो जाते हैं और ये ग्रीन लाइट उनको स्कैन कर लेती है और यहाँ अर्थ पर मिलिट्री न्यूक्लियर वेपन्स को तैयार करने में लग रही थी। और यहाँ पर ये तीनों गुंडे सोनी का फिर से पीछा करने लगते हैं और तभी मून उनके सामने आने लगता है और यहाँ पर मून अर्थ की तरफ आने की वजह से, ग्रेविटी की वजह से अपनी तरफ सब कुछ खींच रहा था और इसी एक्सीडेंट में वो तीनों गुंडे मर जाते हैं। और यहाँ पर दूसरी तरफ जो का एक्स हस्बैंड सोनी को कॉल करता है और कहता है कि तुम लोग लेट हो चुके हो और अब न्यूक्लियर वेपन्स को एक्टिवेट किया जाएगा, जिससे मून का एक बड़ा सा टुकड़ा अर्थ पर गिर जाएगा और रेडिएशन भी वहाँ पर होगा, इसीलिए जल्द से जल्द कहाँ न कहीं छुप जाओ। और यहाँ पर जो के एक्स हस्बैंड को पता चलता है सोनी से कि जो स्पेस में है और ये सुनकर वो शॉक्ड हो जाता है। और अब जो का एक्स हस्बैंड सोचने लगता है कि मून को ब्लास्ट कर दिया तो उसकी वाइफ मारी जाएगी। और अब यहाँ पर अर्थ से ऑक्सीजन कम होने लगता है और सभी लोग मर रहे थे। वहाँ पर जो और केसी जाग जाता है और उनको पता चलता है कि वहाँ पर ऑक्सीजन है, मगर उनको पता चलता है कि वहाँ पर ब्रायन नहीं है। और यहाँ पर दोनों मिलकर ब्रायन को बाहर ढूंढने निकल जाते हैं और एक दरवाजा अचानक से वहाँ पर ओपन हो जाता है और अब ये दोनों डरते डरते उस दरवाजे के अंदर जाते हैं। और अब उन दोनों को महसूस होता है कि यहाँ पर कोई ऐसा है जो उनकी कुछ मदद कर रहा है। हो सकता है कि कोई वहाँ पर कुछ इंसान जैसा हो। और यहाँ पर ब्रायन को होश आ जाता है और ब्रायन एक लड़के को वहाँ पर देखता है जिसमें उसके बेटे सोनी की यादें हैं। ब्रायन यहाँ पर उस लड़के से पूछता है कि तुम कौन हो। वो बच्चा कहता है कि मुझे बनाया गया है, उन लोगों ने मुझे बनाया है जिन लोगों ने तुम्हें बनाया है। वो यहाँ पर ब्रायन को बताता है कि कई साल पहले उन लोगों का वहाँ पर सिविलाइजेशन बढ़ रहा था। वो सभी लोग टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा ही एडवांस थे और वो सभी लोग अपना स्पेस में घर बनाने वाले थे और इस दुनिया को कंट्रोल कर रहा था सेंट्रल सेल्फ लर्निंग कंप्यूटर। मगर एक दिन अचानक से सब कुछ खत्म हो गया। इंसानों का बनाया हुआ सिस्टम ही उनके पीछे पड़ गया और उनके खिलाफ हो गया और वो टेक्नोलॉजी बड़ी तेजी से उन लोगों को मिटाने लगी। फिर वो लड़का तभी सोनी में बदल जाता है, मगर ये सोनी नहीं था, वो सिर्फ कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम थी। और वो ब्रायन को बताता है कि वो लोग कई सालों बाद गैलेक्सी में सेफ जगह रहने गए। वो लोग बड़े बड़े स्ट्रक्चर बनाने लगे जिनके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी थी और उन स्ट्रक्चर में एक मून भी था। और उसके बाद उसी टेक्नोलॉजी ने मून को ढूंढ लिया और उन्होंने मून पर अटैक कर लिया। वो क्रिएचर्स उन्हीं डिवाइसेस पर टारगेट करते हैं जिन पर ऑर्गेनिक लाइट्स है। और फिर वह बताता है कि उन्हें एक ह्यूमन की जरूरत है जो उनको बचा सके और वहाँ पर उन नैनो क्रिएचर्स को वहाँ से खत्म कर दिया जाए और इससे ये होगा कि मून दोबारा अपने ऑर्बिट में आ जाएगा। इसके बाद हम ब्रायन को देखते हैं जो बेहोश था और ब्रायन वहाँ से सपने से बाहर निकल जाता है। वहाँ पर जो और केसी ब्रायन को उठाते हैं।
वहाँ पर ब्रायन केसी और जो को बताता है कि उन्हें जल्द से जल्द उन क्रिएचर्स को मारना होगा, वरना एक बहुत बड़ी तबाही का सामना हमें करना पड़ सकता है। और यहाँ पर ये तीनों उस क्रिएचर्स को मारने के लिए निकल जाते हैं और ये तीनों देखते हैं कि उस ग्रीन लाइट ने उनका शेल्टर ठीक कर दिया है। शेल्टर का पावर ऑन होते ही वो क्रिएचर्स मून से हट जाते हैं और वो क्रिएचर शेल्टर का पीछा करने लगते हैं। और यहाँ पर अर्थ पर ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से सभी लोगों ने ऑक्सीजन मास्क को पहना हुआ था और ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोग यहाँ पर मर रहे थे। सभी लोग आगे बढ़ रहे थे, तभी वहाँ पर चांद के बड़े बड़े टुकड़े अर्थ पर गिर रहे थे और सोनी वहाँ पर गिर जाता है। हम देखते हैं कि मून यहाँ पर अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ चुका था। यहाँ पर मिलिट्री के लोग वेपन्स को एक्टिवेट करने ही वाले थे, लेकिन जो का एक्स हस्बैंड ऐसा करने नहीं देता क्योंकि जो अभी भी स्पेस में थी। यहाँ पर ब्रायन केसी और जो को कहता है कि तुम लोग यहाँ पर शेल्टर लेकर निकल जाओगे, मैं उस बॉम्ब के साथ यहाँ पर उन क्रिएचर्स पर हमला करूंगा। लेकिन जो इतना कहता तभी केसी उस बॉम्ब की शेल्टर में घुस जाता है और यहाँ पर केसी ब्रायन से कहता है कि मेरी मदर का ख्याल रखना और उससे कहना कि मैं अनसक्सेसफुल नहीं हूँ, मैंने कर दिखाया। और यहाँ पर खुद को शेल्टर से अलग कर देता है और जैसे ही ये क्रिएचर्स उस रोड पर अटैक कर देते हैं और केसी वहाँ पर बॉम्ब को अचानक से ब्लास्ट कर देता है। वहाँ पर अर्थ पर सोनी भी बच गया था और इन दोनों का शेल्टर भी बच जाता है, जो उस शेल्टर को लेकर मून से निकल जाती है। और ये क्रिएचर्स मरने की वजह से मून आहिस्ता आहिस्ता अपनी ऑर्बिट में चला जाता है। और यहाँ पर जो ब्रायन को बताती है कि अर्थ यहाँ पर सेफ है और आखिरकार सभी फैमिलीज एक दूसरे को मिलते हैं। यहाँ पर ब्रायन को पता चलता है कि उसकी एक्स वाइफ का हस्बैंड भी नहीं रहा, वो मर चुका है। सोनी जब यहाँ अपने फादर ब्रायन को पूछता है कि केसी कहाँ है, तब ब्रायन उसे बताता है कि उसने हमारे अर्थ को बचाया है और साथ ही साथ मून को भी बचा लिया है। तभी वहाँ पर केसी को हम मून में देखते हैं, वो वहाँ पर अपनी एक बिल्ली को देखता है और वो उधर ही अपने मदर को वहाँ पर देखता है। वो ऑपरेटिंग सिस्टम केसी को बताता है कि वो अब से यहाँ पर मून का हिस्सा है। मून का ऑपरेटिंग सिस्टम केसी से कहता है कि हमें अब शुरू कर देना चाहिए। केसी पूछता है कि क्या शुरू कर देना चाहिए, और इसी के साथ यहाँ पर ये बड़ी सी मूवी एंड हो जाती है। इसीलिए भाई नासा वाला बहुत खतरनाक है।